संसद का शीतकालीन सत्र और इस सत्र का सबसे अहम दिन जब लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। एसआईआर पर सवाल और जवाब का दौर चल रहा है। बीएलओ की रोजाना हो रही मौतों पर बवाल मचा है। इस बीच मायावती का पक्ष कैसे सामने आए, चुनाव सुधारों पर वो और उनकी पार्टी क्या राय रखती है, ये बताने के लिए लोकसभा में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है। हालांकि बीएसपी भले ही चुनावी दौर से गुजरते गुजरते मौजूदा वक्त में इस हाल में पहुंच गई हो, लेकिन मायावती ना कभी कमजोर रही है और ना उन्हें कमजोर समझने की भूल कर सकता है, वो भी तब जबकि 2027 में देश के सबसे बड़े सूबे में चुनावी बिगुल बजने वाला है। इसीलिए चुनाव सुधारों पर मायावती ने अपना लिखित सुझाव जारी किया है। इसके लिए मायावती ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और गिन गिन कर और चुन चुन कर मुद्दे उठाते हुए एक्स पर लिखा, जैसा कि विदित है कि आज से संसद में चूंकि चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है, अतः बीएसपी की ओर से इस संबंध में ये कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया में अन्य सुधार लाने के साथ साथ निम्न 3 खास सुधार लाना बहुत जरूरी है। एसआईआर को लेकर जो पूरे देश में व्यवस्था चल रही है, बीएसपी उसके विरोध में नहीं है, परंतु बीएसपी का ये कहना है कि इस संबंध में मतदाता सूची के नाम भरने की जो भी प्रक्रिया होनी है, उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से बीएलओ के ऊपर भी काफी दबाव है और कई बीएलओ काम के दबाव की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जहां करोड़ों मतदाता है, वहां बीएलओ को उचित समय मिलना ही चाहिए और खास तौर पर उस प्रदेश में जहां जल्दी ही कोई चुनाव नहीं है। मायावती ने एक तरफ तो बीएलओ का मुद्दा उठाया, तो दूसरी तरफ इसी पोस्ट में आगे लिखा, आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने की जिम्मेवारी उन्हीं पर डालनी चाहिए, ना कि पार्टी के ऊपर होनी चाहिए। और अगर आगे चलकर ये मालूम होता है कि किसी प्रत्याशी ने अपना आपराधिक इतिहास छुपाया है, तो इससे संबंधित हर कानून की लायबिलिटी और जिम्मेदारी भी उसी पर आनी चाहिए, ना कि पार्टी के ऊपर। मायावती ने अपने इसी पोस्ट में आगे जो सबसे बड़ी और अहम बात कही, वो ईवीएम से जुड़ी हुई है। मायावती ने चुनाव सुधारों में होने वाले सुझावों में लिखा, ईवीएम के द्वारा उसमें लगातार उठती गड़बड़ियों की शिकायत जो चुनाव के दौरान और उसके बाद व्यक्त की जाती है, उसे दूर करने के लिए और चुनाव प्रक्रिया में सभी का पूर्ण रूप से विश्वास पैदा करने के लिए अब ईवीएम के द्वारा वोट डलवाने की जगह बैलेट पेपर से ही वोट डलवाने की प्रक्रिया लागू की जाए। और अगर किसी वजह से भी ऐसा अभी नहीं किया जा सकता, तो कम से कम वीवीपैट के डब्बे में जो वोट डालते समय पर्ची गिरती है, उन सभी पर्चियों की गिनती सभी बूथों में करके ईवीएम के वोटों से मिलाना चाहिए। ऐसा न करने का जो कारण इलेक्शन कमीशन द्वारा बताया जाता है कि इसमें काफी समय लग जाएगा, जबकि इनका ये तर्क बिल्कुल भी उचित नहीं है। देश के सबसे बड़े सूबे में एसआईआर और चुनावी सुगबुगाहट के बीच मायावती ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मुद्दा छोड़कर न सिर्फ विपक्ष की आवाज को मजबूती दी है, बल्कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग के सामने भी मुश्किल पेश कर दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।